बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं आसिफ मुमताज़ आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन को स्टडी कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की दो एप्लीकेशन हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था ज़ीरोग्राफी और नंबर 2 हमने पढ़ा था इंकजेट प्रिंटर। तो आज हमने इंकजेट प्रिंटर को स्टडी करना है। हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्या है। देखिए बच्चों, इंकजेट प्रिंटर जो है वो अपने ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करता है। ऑपरेशन में किस चीज को यूज करता है जी? इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करता है। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रिंटेड हेड होता है जो बैक एंड फोर्थ मूव करता है। प्रिंटेड हेड बैक एंड फोर्थ मूव करता है। तो क्या करता है, जो इंक है उसको स्प्रे करता है। इंक को क्या करता है? स्प्रे करता है, जो पेज के ऊपर इमेज प्रोड्यूस करती है। तो शॉर्टकट अगर हम इसका इंट्रोडक्शन कहें तो यूं कहेंगे, प्रिंटर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एक प्रिंटर है जो अपने ऑपरेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को यूज करता है और इसमें प्रिंटेड हेड बैक एंड फोर्थ मूव करता है और इंक को क्या करता है? पेज के ऊपर स्प्रे करता है, जिसकी वजह से पेज के ऊपर इमेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंकजेट प्रिंटर। बच्चों, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले आपने इंक सप्लाई लेनी है। इंक सप्लाई यानी स्याही की जो बोतल होती है उसको कहते हैं, जहाँ से इंक जो है वो मूव करेगी। ये पंप हो गया। अब इंक सप्लायर से पंप क्या करेगा? इंक को मूव करवाएगा। अब ये इंक किसके अंदर जाएगी? ये पंप के जरिए इंक जो है वो प्रिंटेड हेड में से पास होगी। तो यहाँ पे प्रिंटेड हेड लगा हुआ है। अब प्रिंटेड हेड के रास्ते में हमने क्या लगाई हुई है? नोजल लगाई हुई है। अब नोजल क्या होती है बच्चों? कि जब बोतल के सामने, जब आप हमाम की दुकान पे जाते हैं तो नाई वगैरह क्या करता है जी, बोतल के सामने आपको पानी जो जब स्प्रे करता है तो पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोजल। यहाँ पे हमने क्या लगाई है? नोजल लगाई है। नोजल से क्या होंगे? उस वाटर के छोटे छोटे इंक के या वाटर की जो भी चीज़ आपने ली है उसके छोटे छोटे ड्रॉप प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रिंटेड हेड आ गया। प्रिंटेड हेड। अब प्रिंटेड हेड में से जैसे ये प्रिंटेड हेड बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो इंक के छोटे छोटे ड्रॉप प्रोड्यूस होंगे। इन ड्रॉप को हम दो चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास करवाएंगे। दो पैरेलल प्लेट लिए, इनको बोलते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब ये क्या करेंगे? इन ड्रॉपलेट को चार्ज कर देंगे और फिर यहाँ पे हमने दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट ली हुई हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से जब ये ड्रॉपलेट पास होंगे तो यहाँ पे हमने गटर लगाया हुआ है। गटर में जो रेजिडुअल इंक है जिसको हम पेज के ऊपर कॉपी नहीं करना चाहते, तो वो यहाँ पे गटर के अंदर क्या करेगी? मूव करेगी। और ये वो पेज है जिसके ऊपर हमने कॉपी प्रोड्यूस करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पेज आ गया जिसके ऊपर आप लोग कॉपी प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोड था, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, यानी ये कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको हम कंट्रोल करेंगे कंप्यूटर के जरिए, कमांड प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से फिर देखते हैं। देखें हमने क्या किया बच्चों? इंक सप्लायर ली है। इंक सप्लायर से पंप इंक को लेके जाएगा प्रिंटेड हेड के आगे।
प्रिंटेड हेड के अंदर हमने इसके सामने ये नोजल लगाई हुई है। अब नोजल में से जैसे ही इंक पास होगी, इंक के स्मॉल ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होंगे। इन ड्रॉपलेट को हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास करवाएंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड को हमने कंट्रोल किया है किससे? कंप्यूटर के जरिए। कंप्यूटर से कमांड देंगे तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड वर्क करेगी। और ये बात याद रखें, जैसे चार्जिंग इलेक्ट्रोड वर्क करेंगी, डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी उसी वक्त एक्ट करेंगी। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड वर्क नहीं कर रही होगी तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पे हमने गटर लिए है कि जो रेजिडुअल इंक है वो इस गटर के अंदर मूव करेगी, जो हम पेज के ऊपर कॉपी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। और ये पेज है वाइट पेज, जिसके ऊपर हमने कॉपी को प्रोड्यूस करना है। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपने इसके मेन कंपोनेंट्स के नाम लिख देने हैं। तो मेन कंपोनेंट में सप्लायर, पंप, प्रिंटेड हेड, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, कंप्यूटर कमांड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, गटर एंड पेज। नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। हर कंपोनेंट का सेपरेट सेपरेट फंक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम देख लेते हैं प्रिंटेड हेड का। प्रिंटेड हेड, देखो बच्चों, जो प्रिंटेड हेड है ये बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। अब यानी जैसे ही बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो इसके सामने हमने नोजल लगाई हुई है। तो इस नोजल में से इंक के ड्रॉपलेट पास होंगे और इंक के छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? ड्रॉप पास हो जाएंगे। यानी इंक सप्लायर से पंप के जरिए इंक प्रिंटेड हेड में पहुंची। प्रिंटेड हेड ने बैक एंड फोर्थ मूव किया तो इंक इस नोजल में से पास आउट हुई तो इंक के छोटे छोटे ड्रॉप प्रोड्यूस हो गए। फिर इन ड्रॉपलेट को हम पास करवाते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। और यहाँ हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं, जब भी हमने कॉपी करनी हो तो हम कमांड देते हैं कंट्रोल सी। जैसे हम कंट्रोल सी की कमांड देंगे तो इन प्लेट में से करंट पास आउट होगा। और ये जैसे ही करंट पास आउट होगा ये ड्रॉपलेट भी इधर से पास हो रहे होंगे। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड उन ड्रॉपलेट को चार्ज्ड कर देंगे। यानी अब वो जो इंक के ड्रॉपलेट थे वो क्या हो गए? चार्ज्ड हो गए। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड का काम क्या है? इंक ड्रॉपलेट को चार्ज्ड कर देना। कब चार्ज कर देना? जब इसको हम क्या करेंगे? कमांड प्रोवाइड करेंगे। कमांड किस चीज से प्रोवाइड करेंगे? कमांड हम प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर से, चार्जिंग इलेक्ट्रोड। तो प्रिंटेड हेड का फंक्शन पढ़ लिया और नंबर 2 पे हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड के फंक्शन को भी स्टडी कर लिया। नंबर 3 पे आ गया डिफ्लेक्टिंग प्लेट। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड वर्क करेगी उसी वक्त ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी वर्क करेगी। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने कमांड दी चार्जिंग इलेक्ट्रोड वर्क करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी वर्क करेंगी। तो वो इन चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगी इन चार्ज ड्रॉपलेट को क्या कर देंगे? ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे गटर की तरफ। यानी जो रेजिडुअल इंक है जिसको हम पेज के ऊपर कॉपी अभी नहीं करना चाह रहे, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट ने उन ड्रॉपलेट को गटर की तरफ क्या कर दिया है? डिफ्लेक्ट कर दिया है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट नंबर 3 पे क्या चीज थी? डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट का फंक्शन क्या है? चार्ज इंक ड्रॉपलेट को क्या कर देना? डिफ्लेक्ट कर देना गटर की जानिब। अब पेज क्या है? पेज के ऊपर कॉपी प्रोड्यूस होगी। अब हम इसकी वर्किंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देखेंगे ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये किस तरह वर्क करता है। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज के ऊपर जो है वो कॉपी प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि अभी इंक जो है वो पेज के ऊपर ना जाए, ताकि प्रिंटेड हेड एक 2 दफ़ा बैक एंड फोर्थ मूव करे और उसके अंदर जो फालतू इंक है वो गटर के अंदर मूव कर जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंडीशन को देखने चाह रहे हैं कि पेज के ऊपर जो कॉपी है वो प्रोड्यूस ना हो। कॉपी इज नॉट प्रोड्यूस। अब देखो बच्चों, फंक्शन कैसे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्यूटर से यहाँ से कमांड देंगे कंट्रोल सी की। जैसे आप कंट्रोल सी की कमांड देंगे बच्चों तो इंक सप्लाई से पंप इंक को क्या करेगा? मूव करवाएगा प्रिंटेड हेड के अंदर। अब जैसे प्रिंटेड हेड के अंदर जाएगी तो प्रिंटेड हेड बैक एंड फोर्थ मूव करेगा।
प्रिंटेड हेड बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो इंक नोजल में से गुजरेगी। जैसे नोजल में से गुजरेगी तो नोजल इसको क्या करेगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्प्रे कर देगी। अब ये इंक के जो ड्रॉपलेट हैं वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास होंगे। जैसे ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास होंगे तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी और इन ड्रॉपलेट को चार्ज कर देगी। अब ये ड्रॉपलेट क्या हो गए, चार्ज हो गए। ये चार्ज ड्रॉपलेट क्या होंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से पास होंगे। अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी वर्क कर रही है क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड वर्क कर रही है, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगी तो ये ड्रॉपलेट स्ट्रेट जाने की बजाय क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे और गटर की जानिब क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। वो जो रेजिडुअल इंक थी, जो फालतू इंक थी, वो अब इसके अंदर आ गई, गटर के अंदर आ गई। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट के कॉपी प्रोड्यूस हो, पेज के ऊपर कॉपी प्रोड्यूस हो। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है कॉपी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेपर। अब फिर आपने एक दफा कमांड दे के हाथ उठा लेना है। अब जैसे ही आपने कमांड दे के हाथ को उठाया, प्रिंटेड हेड तो मूव कर रहा है, तो इंक सप्लायर से फिर पंप के जरिए इंक मूव करेगी, प्रिंटेड हेड के अंदर जाएगी, प्रिंटेड हेड बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, नोजल में से इंक पास आउट होगी, छोटे छोटे ड्रॉप बनेंगे। अब आपने क्या किया, कमांड दे के छोड़ दिया था, तो अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड अब इन ड्रॉपलेट को चार्ज नहीं करेंगे। अब ये ड्रॉपलेट चार्ज नहीं है, जब ये ड्रॉपलेट चार्ज नहीं है तो आप जानते हैं कि जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड नहीं वर्क कर रही तो अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी वर्क नहीं कर रही। तो अब जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट वर्क नहीं करेगी तो इन चार ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी तो ये ड्रॉपलेट गटर की बजाय जाने की बजाय स्ट्रेट किसके ऊपर जाएंगे, पेज के ऊपर जाएंगे, और वो कॉपी, वो जो इमेज आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो पेज के ऊपर इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जब हम कॉपी नहीं करना चाहते तो ड्रॉपलेट को हम चार्ज कर देते हैं और डिफ्लेक्टिंग प्लेट उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है और वो इंक कटर के अंदर मूव कर जाती है। इसी वजह से हमने कहा था कि इस इंक जेट प्रिंटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इसके ऑपरेशन के अंदर यूज करते हैं। तो जब कब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करते हैं, जिस पेज को, जब हमने पेज को कॉपी ना करना हो तो उन ड्रॉपलेट को हम चार्ज कर देते हैं, और जब हमने कॉपी करना हो तो उन ड्रॉपलेट को चार्ज नहीं किया जाता। बच्चों फिर प्रिंटर ना कलर प्रिंटर भी होता है। आप चाहते हैं कि आप कोई इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं या कोई आप प्रिंट निकालना चाहते हैं और उसके अंदर डिफरेंट आप कलर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कलर प्रिंटर भी होता है, कलर प्रिंटर। अब ये कलर प्रिंटर क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे मुख्तलिफ इंक सप्लाई पड़ी होती हैं। सपोज के ब्लैक कलर की इंक है या फिर रेड कलर की इंक है, सपोज कि हमारे पास रेड कलर की इंक है या फिर हमारे पास कोई ब्लू कलर की इंक है। ये सपोज कि हमने ब्लू कलर की इंक यूज की हुई है, मुख्तलिफ कलर की आपने क्या की हुई है, इंक रखी हुई है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर से कमांड देंगे, आप उस कलर को सिलेक्ट करेंगे जिस तरह का इमेज आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इंक सप्लाई जो पंप है उसी इंक सप्लाई से इंक को मूव करवा के जाएगा प्रिंटेड हेड के अंदर, फिर सारा प्रोसेस बाकी वही होगा। तो पेज के ऊपर उसी कलर की कॉपी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप इसकी मदद से डिफरेंट कलर की कॉपीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कलर प्रिंटर। बच्चों फिर प्रिंटर की टू टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बस हल्का सा हमने इनका स्केच डिफरेंस देखना है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और नंबर 2 पे हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। देखो बच्चों इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो प्रिंटेड हेड है वो पेज को टच करे, यानी पेज के ऊपर फिजिकली टच करके क्या कर रहा हो, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा हो।
तो ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, प्रिंटेड हेड पेज के को टच करके बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होगा, ऐसे प्रिंटर को बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। और अगर हम बच्चों इसकी एग्जांपल की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर की जो एग्जांपल है वो है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये भी प्रिंटर की एक टाइप है, मुख्तलिफ टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। और नंबर 2 पे हमने पढ़ा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसको देख लेते हैं कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। देखो बच्चों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट तो हमने पढ़ा जो पेज को टच करे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है कि ये पेज को टच नहीं करता। जब ये पेज को टच नहीं करता तो ये क्या करता है कि ये दूर से ही ऑपरेशन के अंदर पार्ट हिस्सा लेता है। तो इस तरह की अगर हम प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर। और नंबर 2 पे हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है लेजर प्रिंटर। अब बच्चों अभी आपने देखा था कि जो इंकजेट प्रिंटर है उसके अंदर प्रिंटेड हेड दूर से इंक को क्या कर रहा होता है, स्प्रे कर रहा होता है। प्रिंटर जो है वो पेज को टच नहीं कर रहा होता। और लेजर प्रिंटर में भी यही होता है कि जो प्रिंटर है वो लाइट के जरिए क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटेड हेड है वो पेज को टच कर सकता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटेड हेड है वो पेज को टच नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स है और इसकी एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर है। बच्चों आप लोगों को अगर कोई मसला आ रहा है वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।